उन्हें लगता है कि नसीब अच्छा है, लेकिन मुझे पता है मेरी मेहनत जानलेवा थी। एक बार सितारा चमकने के बाद तो दुनिया सलाम करती है, मगर उस दुनिया को ये क्या पता कि वो चमकता सितारा वहां तक पहुंचा कैसे है। वो शख्सियत जिसने कभी वेटर का काम किया तो कभी बच्चों को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देकर अपना गुजारा किया, जिसने कभी ज्वेलरी बेची तो कभी होटल में खाना पकाया, कभी जिसे जीन्स अनबटन कराने की कंट्रोवर्सी ने घेरा तो कभी फोर्ब्स के टॉप 100 आर्टिस्ट की लिस्ट में शामिल किया गया। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं खिलाड़ियों के खिलाड़ी अक्षय कुमार के बारे में। जी हाँ, अक्षय कुमार की जिंदगी की कहानी बहुत चढ़ाव उतार से भरी हुई है। आज हम जानेंगे कैसे एक वेटर से लेकर वो एक्टर के पद तक पहुंचे, उनकी फैमिली, मार्शल आर्ट, फेवरेट चीजें, कार कलेक्शन, फिल्म्स और प्रॉपर्टीज के बारे में और भी बहुत कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अक्षय कुमार का असली नाम राजीव हरिओम भाटिया है। हालांकि उनके कई निकनेम भी हैं, जैसे अक्की, खिलाड़ी कुमार, राजू और मैक। उनका जन्म 9 सितंबर 1967 को पुरानी दिल्ली में हुआ था। उनके पिता का नाम हरिओम भाटिया और मां का नाम अरुणा भाटिया है। उनके पिता एक आर्मी ऑफिसर थे। बचपन से ही कुमार को स्पोर्ट्स का बड़ा शौक था और उनके पिता को भी रेसलिंग पसंद थी। दोस्तों, उनका बचपन दिल्ली में ही बीता और बाद में वो मुंबई आ गए, क्योंकि उनके पिता ने आर्मी को छोड़कर यूनिसेफ के साथ अकाउंटेंट की नौकरी को ज्वाइन कर लिया था। तब उनकी बहन का जन्म हुआ और उनकी फैमिली मुंबई के ही एक पंजाबी इलाके कोलीवाड़ा में शिफ्ट हो गई। दोस्तों, उनकी पढ़ाई हुई डॉन बॉस्को हाई स्कूल से और इसी वक्त पर उन्होंने कराटे भी सीखे। आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने गुरु नानक खालसा कॉलेज में एडमिशन लिया, लेकिन बीच में ही छोड़ दिया क्योंकि पढ़ाई में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसलिए उन्होंने अपने पिता से जिद की कि वो आगे और मार्शल आर्ट सीखना चाहते हैं और उनके पिता ने किसी तरह से पैसों का इंतजाम करके उन्हें थाईलैंड मार्शल आर्ट सीखने के लिए भेज दिया। लेकिन दोस्तों, पैसों का इंतजाम करके उन्हें थाईलैंड भले ही भेज दिया गया था, लेकिन वहां पर उनका खर्चा देने के लायक पैसे उनके पिताजी के पास में नहीं थे। इसलिए कुमार ने वहां पर होटल में वेटर और शेफ के तौर पर काम करके अपना खर्चा निकाला और मुआय थाई, जो कि मार्शल आर्ट का ही एक टाइप है, उसकी ट्रेनिंग ली। मुआय थाई सीखने के बाद अक्षय भारत वापस आ गए और इन्हें कोलकाता में एक ट्रेवल एजेंसी में नौकरी मिल गई। लेकिन ये नौकरी ज्यादा दिन चल ना सकी, इसलिए वो फिर से ढाका के एक होटल में शेफ के तौर पर काम करने के लिए चले गए, लेकिन वक्त ने इनका साथ वहां भी नहीं दिया। इसलिए इन्हें फिर से भारत वापस दिल्ली में आना पड़ा और वहां पर एक ज्वेलरी शॉप में काम करके अपना गुजारा करना पड़ा। उसके बाद वो मुंबई वापस आ गए और बच्चों को मार्शल आर्ट की क्लास देनी शुरू की। इसी समय पर एक बच्चा जो उनसे मार्शल आर्ट सीखता था, उसके पिताजी मॉडल कोऑर्डिनेटर थे। उन्होंने अक्षय को देखा और उनकी पर्सनालिटी से प्रभावित होकर उन्होंने एक मॉडल के तौर पर काम करने के लिए ऑफर दिया। शुरू में अक्षय को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन बाद में वो उनके साथ चले गए मॉडलिंग करने। वहां पर जाकर कुमार ने 2 दिन काम किया और इन 2 दिनों में ही उन्होंने इतना पैसा कमाया जितना वो ट्रेनिंग देकर पूरे महीने में कमाते थे। इसीलिए उन्होंने तभी से मॉडलिंग को ही अपना करियर बना लिया। फोटोग्राफर जयेश सेठ के लिए उन्होंने 1.5 साल तक काम किया और इसका उन्हें 1 भी रुपया नहीं मिला। लेकिन कुमार इनके साथ इसलिए काम कर रहे थे ताकि उनका एक पोर्टफोलियो शूट हो जाए। पोर्टफोलियो शूट होने के बाद जब उन्होंने प्रोडक्शन में अपनी अर्जी लगाई तो दीदार फिल्म में उन्हें एक लीड रोल एक्टर की तरह चुना गया। दोस्तों, आइए उनके फिल्मी करियर की बात करते हैं। उन्होंने खिलाड़ियों के खिलाड़ी फिल्म में को स्टार रेखा और रवीना टंडन के साथ काम किया। फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्हें गहरी चोट आई और ट्रीटमेंट के लिए यूनाइटेड स्टेट के एक अस्पताल में ले जाया गया। सन 2000 में अक्षय कुमार को प्रियदर्शन की फिल्म हेरा फेरी में सुनील शेट्टी और परेश रावल के साथ चुना गया। यह फिल्म एक बहुत बड़ी हिट साबित हुई और इसने अक्षय कुमार के कैरियर को बदल कर रख दिया। उसी साल उन्होंने नीरज वोरा के डायरेक्शन में बनी खिलाड़ी 420 में काम किया और एक से एक खतरनाक स्टंट परफॉर्म किए, जहां पर वो उड़ते हुए जहाज पर चढ़े, हवा में हजारों फीट की ऊंचाई पर चढ़ते जहाज पर खड़े हुए और उस जहाज से एक हवा में उड़ते हुए बड़े गुब्बारे के ऊपर छलांग लगाई। बाद के सीन्स में भी उन्हें कार का पीछा करते हुए, गोलियों से बचते, बिल्डिंगों से कूदते और दीवारों पर चढ़ते हुए देखा जा सकता है। दोस्तों, कुमार को फिटनेस वर्क भी बहुत पसंद है और इसलिए वो एक्सरसाइज करने को बहुत प्रमोट करते हैं और वो किक बॉक्सिंग, बास्केटबॉल और तैरना पसंद करते हैं। दोस्तों, उन्होंने कराटे का अभ्यास तब शुरू कर दिया था जब वो महज 8वीं कक्षा में थे। दोस्तों, उन्होंने एक बार मार्शल आर्ट स्कूल खोलने की इच्छा जाहिर की थी और इसके लिए महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें भयंडर में जमीन भी दी। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि कुमार सिर्फ फिल्म से या फिर स्पोर्ट्स से ही जुड़े हुए हैं, बल्कि वो कई अन्य कार्यक्रमों में भी नजर आते रहे हैं। जैसे एक बार उन्होंने स्पोर्ट्स मिनिस्टर राज्यवर्धन सिंह राठौर की भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े होने के लिए सहायता की और उनकी तारीफ भी की।
मंत्री जी ने बताया कि इस वजह से स्पोर्ट्स में जो भ्रष्टाचार चल रहा था उस पर वो सीबीआई जांच बैठाने में कामयाब हुए। दोस्तों, खेल के लिए जब भी शोज किए जाते हैं तो वो उसकी परफॉर्मेंस का हिस्सा बनते हैं। जैसे उन्होंने वर्ल्ड कबड्डी लीग का इनॉग्रल फंक्शन में, जो कि लंदन में हुआ था, उसमें परफॉर्म किया। उनका पहला लाइव शो दिल्ली में 1991 में हुआ था। वो इंडियन कबड्डी लीग में बंगाल वॉरियर्स नाम की एक टीम को ओन भी करते हैं। दोस्तों, एक बार उन्होंने एंड सीरीज के लॉन्च पर सेट पर खुद को आग लगाकर उसे बुझाकर भी दिखाया था और बताया था कि वो एक स्टंटमैन पहले हैं और एक्टर बाद में। दोस्तों, आइए उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानते हैं। तो 90 के दशक के दौरान उनका अफेयर रवीना टंडन के साथ हुआ था। उनकी एंगेजमेंट तक भी हो गई थी, लेकिन बाद में वो अलग हो गए। उन्होंने 17 जनवरी 2001 को राजेश खन्ना और डिम्पल कपाड़िया की बेटी ट्विंकल खन्ना से शादी कर ली। इस शादी से उन्हें एक बेटा और बेटी भी हुए। दोस्तों, अक्षय कुमार को अपने बच्चों का मीडिया के सामने जाना पसंद नहीं है। उन्होंने एक बार बताया था कि वो अपने बच्चों को एक सामान्य जीवन देना चाहते हैं। दोस्तों, जब एक बार वो लैक्मी फैशन वीक के शो पर परफॉर्म कर रहे थे तो उन्होंने ट्विंकल खन्ना से अपने जीन्स के बटन को अनलॉक कराया, जिसकी वजह से काफी ज्यादा विवाद हुआ और उनके ऊपर एक पुलिस केस भी हुआ। दोस्तों, वैसे तो अक्षय कुमार धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति रहे हैं, जो कि शैव हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं और वो देश भर में मंदिर और धार्मिक जगहों पर घूमते रहते हैं। जैसे कि एक बार वो वैष्णो देवी मंदिर पर भी गए थे, लेकिन मार्च 2020 में उन्होंने स्पष्ट किया कि वो किसी धर्म में विश्वास नहीं करते, बल्कि वो सिर्फ भारतीय होने में विश्वास करते हैं। दोस्तों, अक्षय कुमार की नागरिकता हमेशा एक विवाद का मुद्दा रही है। 2011 के कनाडा के फेडरल इलेक्शन में उन्हें कनाडा की सरकार ने वहां की नागरिकता प्रदान की, क्योंकि कुमार के पास में वो सारी योग्यताएं थीं जो किसी को कनाडा का नागरिक बनने के लिए चाहिए। दोस्तों, वहां के कंजर्वेटिव पार्टी मिनिस्टर टोनी क्लीमेंट ने बताया था कि कुमार को कनाडा की नागरिकता इसलिए दी थी ताकि वो अपने स्टार पावर को कनाडा और भारत के रिलेशन को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल कर सकें, जिससे टूरिज्म और मूवी सेक्टर को बढ़ावा मिल सके। दोस्तों, उन्होंने कनाडा में ब्रैम्पटन, एक शहर जो कि ओंटारियो में पड़ता है, वहां के कंजर्वेटिव मिनिस्टर स्टीफन हार्पर के लिए प्रचार किया था। दोस्तों, शहर में भारत के लोग जो कि कनाडा में जाकर बस गए हैं, उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। उन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ विंडोर से डॉक्टरेट की डिग्री भी मिली है। 2010 को इकोनॉमिस्ट को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि उनके पास डबल सिटीजनशिप है। दोस्तों, कनाडा में हुई ओलंपिक टॉर्च बियर रैली में आमंत्रित किए गए 15 सेलिब्रिटीज में से वो एक थे। 2019 में उन्होंने बताया कि उन्होंने इंडियन पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है और वो कनाडा की नागरिकता को छोड़ना चाहते हैं। दोस्तों, 15 अगस्त 2023 को उन्होंने कंफर्म किया कि उन्हें भारत की नागरिकता मिल गई है और भारत के कानून के मुताबिक कनाडा की नागरिकता उन्होंने छोड़ दी है। अक्षय कुमार को उनकी खिलाड़ी फिल्म सीरीज की वजह से और उनके द्वारा किए जाने वाले खतरनाक स्टंट की वजह से मीडिया में खिलाड़ी या खिलाड़ी कुमार के नाम से जाना जाता है। 2009 में मडामे टुसॉट्स उनकी इंटरनेशनल फैन फॉलोइंग को देखते हुए उनके साथ काम करना चाहते थे और इसके लिए खिलाड़ी कुमार को वैक्स कराना था, लेकिन उन्होंने ये कहकर इनकार कर दिया कि उन्हें नहीं लगता कि ये इतना महत्वपूर्ण है। दोस्तों, 2015 से अभी तक उन्हें फोर्ब्स की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस की लिस्ट में टॉप 10 में हर साल शामिल किया गया है। 2019 में वो डायनी जॉनसन, क्रिस हेम्सवर्थ और रॉबर्ट डॉयनी जूनियर के बाद दुनिया के चौथे सबसे ज्यादा फीस पाने वाले कलाकार रहे थे। $65 बिलियन की कमाई की वजह से दुनिया का 33वां सबसे ज्यादा कमाई करने वाले वो व्यक्ति बने। वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के पहले एक्टर हैं जिनकी फिल्मों ने वर्ल्ड वाइड 200 करोड़ और 300 करोड़ का मार्क क्रॉस किया था। 2008 में उन्हें पीपल मैगजीन ने दुनिया का सबसे ज्यादा सेक्सीएस्ट मैन घोषित किया था। 2009 में उन्हें जापान का सबसे बड़ा सम्मान कटाण से सम्मानित किया गया और उन्हें कुएकाई गोजुर्यू कराटे में 6th डिग्री ब्लैक बेल्ट भी मिल चुकी है। दोस्तों, अक्षय कुमार की ब्रांड वैल्यू भी बहुत ज्यादा है और विज्ञापन की दुनिया में उनकी अच्छी पकड़ है। 2020 में उन्होंने विज्ञापन से $118 मिलियन की कमाई करके लिस्ट को टॉप किया था। वो कनाडा टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर भी रह चुके हैं। दोस्तों, अक्षय कुमार की फैन फॉलोइंग सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि अफ्रीकन और यूरोपियन देशों में भी है। 2022 तक वो सोशल मीडिया पर इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर को शामिल करके सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले सेलिब्रिटी थे। उनकी फिल्मों के मीम्स, खासकर वो जो कॉमेडी फिल्मों से हैं, सोशल मीडिया पर बहुत प्रसिद्ध है। 2019 में उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक इंटरव्यू लिया था, जिसकी वजह से वो विवादों में आ गए थे, लेकिन बाद में कुमार ने सफाई पेश करते हुए बताया कि वह इंटरव्यू व्यक्तिगत था, न कि राजनीतिक। 2013 से ही कुमार देश के सबसे ज्यादा टैक्स भरने वाले एक्टर भी रहे हैं। दोस्तों, कुमार ने अवार्ड फंक्शंस की निंदा की और उन्होंने कहा कि एक बार एक अवार्ड फंक्शन में परफॉर्म करने के लिए ऑर्गेनाइजर्स ने उनसे कहा था कि हम तुम्हें आधा पेमेंट देंगे और आधे के बदले अवार्ड भी देंगे। तो मैंने कहा कि आप बाकी के आधे पैसे मुझे दो और अपना अवार्ड अपने पास रख लो। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा था
कि नेशनल फिल्म अवार्ड ही सही मायने में देश के सच्चे अवार्ड हैं। दोस्तों, हाल ही के समय में अक्षय कुमार की एक फिल्म रिलीज हुई थी सेल्फी, जिसके लिए उन्होंने एक प्रमोशनल इवेंट के दौरान 3 मिनट के अंदर अपने फैंस के साथ 184 सेल्फी दी थी, जिसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। दोस्तों, अगर आप अक्षय कुमार के दान करने के बारे में जान लेंगे तो आप कहेंगे कि ये तो दानवीर कर्ण से कम नहीं है। जी हाँ, हम कोई मजाक नहीं कर रहे हैं, बल्कि एकदम सच है। चलिए बताते हैं आपको कुछ वो मौके जिन पर अक्षय कुमार ने खूब खुलकर दान किया। 2014 में उन्होंने तमन्ना भाटिया के साथ एंटरटेनमेंट फिल्म बनाई थी और इन दोनों ने सारे कपड़े एनिमल वेलफेयर चैरिटी को दान कर दिए। उन्होंने सलमान खान की बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन को भी 50 लाख का दान किया। महाराष्ट्र में सूखे से पीड़ित किसानों को उन्होंने 90 लाख का दान किया। खतरों के खिलाड़ी के एक कंटेस्टेंट के बारे में जब उन्हें ये पता चला कि उसके पिता को कैंसर है, तो उसके इलाज के लिए उन्होंने उस कंटेस्टेंट को 25 लाख रुपए का दान किया। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार के जलयुक्त शिविर अभियान के अंतर्गत वहां के किसानों को 50 लाख का दान किया। 2013 में नाईगांव में उन्होंने पुलिसमैन के लिए एक 30 बेड का कैंसर शेल्टर बनवाया। लक्ष्मी अग्रवाल, जो कि एक एसिड अटैक की सर्वाइवर थी, जिनकी जिंदगी के ऊपर दीपिका पादुकोण की छपाक फिल्म बनी हुई है, वो पैसों की तंगी से जूझ रही थी। अवार्ड, मेडल और सर्टिफिकेट से उनका खर्चा नहीं चल रहा था और वो इसके लिए काफी परेशान थी। इसलिए उस समय पर खिलाड़ी कुमार ने उनकी मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया और उनके खाते में 5 लाख रुपए ट्रांसफर किए। दोस्तों, 2017 में उन्होंने स्टंट डायरेक्टर्स के लिए एक इंश्योरेंस स्कीम भी लॉन्च कराई। स्टंट करते वक्त मारे गए स्टंटमैन अब्दुल सत्तार मुन्ना के परिवार वालों ने इसी स्कीम की वजह से 20 लाख रुपए प्राप्त किया। दोस्तों, रुस्तम फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्होंने बताया था कि वो भी देश की सेवा करना चाहते थे और वो सेना को ज्वाइन करना चाहते थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इसलिए उन्होंने हॉलीडे, केसरी, बेबी और रुस्तम में एक सोल्जर का किरदार निभाया। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में सीआरपीएफ के 12 जवान जब एक हमले में शहीद हो गए तो उनके परिवार की मदद के लिए उन्होंने 1 करोड़ 8 लाख रुपए का दान किया, जिसके लिए पूरे देश ने उनकी तारीफ की। अगस्त 2016 में उन्होंने एक फौजी के परिवार को 80 लाख का दान किया। उन्होंने हर फौजी के परिवार को 5 लाख का दान किया और कहा कि हमारे जवानों को सम्मान के साथ पैसा भी दिया जाना चाहिए। अक्टूबर 2016 में बीएसएफ के शहीद जवान के परिवार को उन्होंने 9 लाख का दान किया। चेन्नई में ट्रांसजेंडर के लिए शेल्टर बनाने के लिए उन्होंने 1.5 करोड़ का दान किया। लक्ष्मी फिल्म के डायरेक्टर राघव लॉरेंस ने अपने कुछ दोस्तों के साथ इसकी कुछ पिक्चर्स फेसबुक पर भी शेयर की। दोस्तों, उन्होंने देश के स्वच्छता अभियान को सपोर्ट किया था और मध्य प्रदेश में इसके लिए उन्होंने खुद से एक टॉयलेट बनवाकर सोशल मीडिया पर लोगों को स्वच्छता के लिए प्रेरित किया। स्वच्छता अभियान के लिए उन्हें उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया। 2017 में उन्होंने गृह मंत्रालय की मदद से भारत के वीर ऐप लॉन्च करवाया। दोस्तों, एक ऐसा ऐप है जिससे देश के लोग बिना किसी सरकार या बिना किसी एनजीओ के बीच में लाए देश के जवानों को सीधे उनके अकाउंट में पैसा भेज सकते हैं। इसके बारे में बताते हुए उन्होंने कहा था कि हम ये कहेंगे कि हम अपना कर्तव्य निभाते हैं। जो शहीद होते हैं उनका नुकसान हम कभी नहीं भर पाएंगे, दैट इज फॉर श्योर। सरकार उनको जो देती है वो देती है, लेकिन एज ए सिविलियन हमारा भी तो कुछ कर्तव्य बनता है। ये ऐसा ऐप है, न इसके बीच में कोई एनजीओ है न कोई सरकार है। दोस्तों, पुलवामा में जब हमला हुआ था तो वो आगे आए और उन्होंने शहीद हुए जवान के परिवार को 15 लाख का दान किया और अपने फैंस को भी ऐसा ही करने के लिए प्रेरित किया। उसके बाद उन्होंने भारत के वीर ऐप के थ्रू 5 करोड़ का दान करने के लिए शपथ ली। इसी के बाद उन्होंने छत्तीसगढ़ में शहीद हुए जवानों के परिवार को 9-9 लाख रुपए दान किए। दोस्तों, 2020 के मध्य में जब आसाम, केरला और चेन्नई में बाढ़ आई तो उन्होंने वहां पर 1 करोड़ का दान किया, जिसके लिए सीएम सोनोवाल ने उन्हें धन्यवाद किया। दोस्तों, जब कोरोना वायरस आया तो उन्होंने पीएम केयर फंड में 25 करोड़ का दान किया। दोस्तों, क्रिकेटर गौतम गंभीर की एक चैरिटी को भी उन्होंने कोरोना के दौरान 1 करोड़ रुपए का दान किया, जिसको गौतम गंभीर ने खुद कंफर्म किया था। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट के नीरू गाँव में एक स्कूल बिल्डिंग बनवाने के लिए भी उन्होंने 1 करोड़ रुपए का दान किया। दोस्तों, अक्षय कुमार के दान करने की लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। ये तो सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन है जो किसी न किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या फिर अन्य सोर्स से हमें अवेलेबल हो पाई है। इसके अलावा अक्षय कुमार ने और भी दान किए हैं जिनके बारे में कोई खुलासा नहीं हो पाया है, क्योंकि वो दान हमेशा बताकर नहीं करते। वो ऐसा सिर्फ तभी करते हैं जब उन्हें लोगों को ऐसा करने के लिए उत्साहित करना होता है। अगर हम उनके दान करने के बारे में बताते रहें तो ये वीडियो बहुत लंबा हो सकता है, इसलिए आइए जानते हैं हम उनकी फिजिकल स्टेट्स के बारे में। दोस्तों, अक्षय कुमार की हाइट है 6 फीट 1 इंच, वजन है 80 किलो, आंखों का रंग है डार्क ब्राउन और हेयर कलर है ब्लैक। दोस्तों, जहां अक्षय कुमार की तरफ से अच्छे काम करने में कोई कमी नहीं रही है, वहीं उन्हें इसके लिए अवार्ड मिलने की भी कोई कमी नहीं रही है। और इसी फहरिस्त में उन्हें 2002 में अजनबी के लिए बेस्ट विलेन, 2006 में गरम मसाला के लिए बेस्ट कॉमेडियन, 2017 में रुस्तम के लिए बेस्ट एक्टर नेशनल फिल्म अवार्ड और 2009 में भारत सरकार के द्वारा पद्म श्री भी मिल चुका है।
दोस्तों इसके अलावा उन्हें 2004 में राजीव गांधी अवार्ड, 2021 में पेटा शाकाहारी होने के लिए और 2022 में हाईएस्ट टैक्स पेयर होने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से भी अवार्ड मिल चुका है। दोस्तों आइए अक्षय कुमार की आदतों के बारे में जानते हैं। तो उनकी आदतें हैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की पुरानी फिल्मों के पोस्टर इकट्ठे करना, खाना बनाना, मार्शल आर्ट करना, वॉलीबॉल और क्रिकेट खेलना। वो पसंद करते हैं संगीत सुनना, रॉक क्लाइंबिंग करना और स्विमिंग करना, और नापसंद करते हैं कि उन्हें सिर्फ एक्शन या कॉमेडी हीरो के नाम से जाना जाए। वो मानते हैं कि वो एक ऑलराउंडर एक्टर हैं और हर तरह के रोल करने के लिए उन्हें चुना जाना चाहिए। दोस्तों आइए उनकी फेवरेट चीज़ों के बारे में जानते हैं। तो उनका फेवरेट खाना है थाई ग्रीन चिकन करी, जो कि उन्होंने शाकाहारी होने के बाद से छोड़ दी है। घर का बना पंजाबी खाना और चाइनीज खाना। पसंदीदा फल है आम। उनका फेवरेट मिठाई है भारतीय मिठाई। फेवरेट एक्टर हैं अमिताभ बच्चन और जैकी चैन। उनकी फेवरेट हीरोइन है श्रीदेवी और करीना कपूर। फेवरेट कलर है ब्लैक और फेवरेट डेस्टिनेशन है मॉरिशस। दोस्तों अक्षय कुमार के पास में पोर्श कैन्ने और होंडा सीआरवी जैसी गाड़ियां और यामा वीमैक्स और हार्ले डेविडसन जैसी बाइक्स भी हैं। दोस्तों आइए उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं। तो उनका मुंबई में समुंदर की तरफ मुंह करते हुए एक डुप्लेक्स विला है। मुंबई के खार वेस्ट एरिया में 7 करोड़ 80 लाख रुपए के अपार्टमेंट है, जो कि 19वें फ्लोर पर है। गोवा और मॉरिशस में घर भी हैं और अंधेरी वेस्ट में उनका एक फ्लैट भी है, जो कि पहले उन्होंने अरमान मलिक के पिता को बेच दिया था और अब वापस खरीद लिया। दोस्तों आइए अक्षय कुमार के बारे में कुछ दिलचस्प बातें जानते हैं। जैसे वो शराब और सिगरेट को कभी हाथ भी नहीं लगाते हैं। उनके पिताजी और दारा सिंह आपस में परिचित थे। फिल्म फूल और कांटे के लिए वो पहली पसंद थे, लेकिन ज्यादा फीस मांगने की वजह से वो रोल अजय देवगन को चला गया। फिल्म खिलाड़ियों के खिलाड़ी की शूटिंग के दौरान उन्होंने 350 पाउंड के ब्रियान ली को ऊपर उठा लिया था, जिसकी वजह से उनकी कमर में दिक्कत हो गई थी और कुछ समय के लिए उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। उन्होंने एक पंजाबी भजन निर्गुण राख लिया गाया और इससे हुई सारी कमाई को मुंबई में 10 बॉम्बिंग्स में मारे गए लोगों को दान कर दिया। दोस्तों वो अपनी जिंदगी में नंबर 1 को लेकर थोड़े अंधविश्वासी भी हैं, जैसे उन्होंने अभी तक अपनी पहली कार, पहली बाइक और पहले घर को बेचा नहीं है। दोस्तों वो जब तक किसी भी पेज पर ओम नहीं लिख लेते तब तक उस पर कुछ भी लिखते नहीं है। उन्होंने 15 से ज्यादा फिल्मों में पुलिस ऑफिसर का रोल किया है। एक फिल्म में उन्हें एक बिजनेसमैन का रोल करना था जो कि कुवैत में रहता है, तो इसके लिए उन्होंने अरेबिक भाषा भी सीखी थी। एक बार इंस्टाग्राम के लाइव सेशन में उन्होंने वाइल्ड लाइफ एडवेंचरर के साथ बात करते हुए उन्हें गौमूत्र पीने के फायदों के बारे में बताया था, जिसका सेवन वो खुद भी रोज करते हैं। उन्होंने औरतों की सुरक्षा के लिए एक मार्शल आर्ट का स्कूल भी खोला है। तो दोस्तों ये थी खिलाड़ी कुमार की बायोग्राफी। हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कैसी लगी और अगली बायोग्राफी आप हमसे किस सेलिब्रिटी पर चाहते हैं, ये भी हमें कमेंट करके बताना ना भूलें। धन्यवाद।